अयोध्या के राम ही हमारे पूजनीय है और पूजनीय रहेंगे, क्योंकि राम ही हमारे सनातन संस्कृति के प्रतिबिंब है। देश की 80% जनता के मानस पटल पर हमारे राम रूप में प्रतिबिंबित हैं। प्रत्येक देश का अपना अलग अलग आराध्य और आदि पुरुष है। जैसे पश्चिम देश जीसस ईसा मसीह यीशु को अपना भगवान मानते हैं, मुस्लिम जगत हजरत मोहम्मद को अपना पैगंबर मानते हैं, तो हमारे भगवान श्री राम ही है। श्री राम का चरित्र ही पूजनीय है। एक पिता का आज्ञाकारी पुत्र, धीर पुरुष, संकट में धैर्यवान बने रहना अपने आप में एक बहुत बड़ा गुण है। धर्म का पालन करने वाले और एक अन्यायकारी को नष्ट करके उन्होंने अपने अक्षत्रिय गुण को भी प्रकट किया है। उनकी वाणी में माधुर्य व गंभीरता रही है। तो हमारे राम के चरित्र से हमारे समाज के प्रत्येक बच्चे, युवा व बड़े आदमी पर उन जैसा बनने की इच्छा शक्ति और धुन बनी रहती है। हमारे राम में कोई भी अवगुण कहीं भी नहीं है। उनका आचरण हमें अपने हक पर रहने की प्रेरणा देता है, जो कि समाज में शांति प्रदान करता है। राम द्वारा सबरी के झूठे बेर खाना हमें छुआछूत से दूर रहने की प्रेरणा देता है। बाली और रावण का वध करना हमें इस बात की चेतावनी देता है कि जो क्षत्रिय जाति का आदर नहीं करता उसका अंत बुरा होता है। श्री राम ने सत्य, धर्म, दया और मर्यादाओं पर चलते हुए राज किया, इसलिए आज भी राम राज्य को सबसे अच्छा माना गया है। बड़े बुजुर्ग कहते दिख जाते हैं, बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा, चरित्र हो तो राम जैसा। यानी श्री राम प्रत्येक अच्छे गुण व आचरण के लिए हमारे समाज में आदर्श माने गए हैं। जब संसार के प्रत्येक देश के नागरिक अपने अपने इष्ट पुरुषों को हृदय से गॉड रूप में स्वीकार करते हैं, तो हम भारतीय सनातन संस्कृति के पुजारी हैं। श्री राम हमारे भगवान हैं और तुलसीदास जी अपने आप को श्री राम का भगत मानते हैं। यह तुलसीदास जी ने अथक मेहनत, लगन और रुचि के साथ हमारे आराध्य श्री राम का जीवन वृतांत अवधी भाषा में संकलित करके जो प्रयास किया वह सागर मंथन के समान है। इसलिए तुलसीदास जी भी हमारे पूजनीय है। जब हम आज युग के किसी कवि द्वारा कोई एक शिक्षाप्रद कविता रचना कर देने पर ही उस कवि का बहुत आदर सम्मान देते हैं, परंतु तुलसीदास जी ने जो इतने बड़े काव्य की रचना कर डाली, जो कि आज के कवि महाशयों की रचनाओं से लाखों गुना बड़ी है, इसलिए तुलसीदास जी आसमान के सितारे के रूप में सदा रहने वाले रचनाकार हैं। इसलिए हमारे समाज के प्रत्येक कण कण में श्री राम को अपना पूजनीय मानकर अपने बच्चों को श्री राम के चरणों की पूजा अर्चना में हमेशा नित लगे रहने की प्रेरणा देता रहता है। और समाज का जन जन बहुत ही मेहनती, कर्तव्य परायण और अच्छे आचरण पर चलने के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, क्योंकि उनके हृदय में श्री राम की छवि विराजमान रहती है। इसी कारण संसार की अन्य संस्कृतियों के मनुष्य भी हमारी संस्कृति को उत्कृष्ट मानते हैं और हमारी संस्कृति उनके लिए मार्गदर्शन का काम करती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम, राम हरे। धन्यवाद।